अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7th को सब्जेक्ट साइंस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम ये टॉपिक लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन आपकी चैप्टर से एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से। उसके बारे में आज चैप्टर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सारा डिस्कस किया एसिड बेसिस, और आज हम इसके एक दूसरे सब टॉपिक पे पहुँचते हैं, वो है न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन, जब भी एक रिएक्शन होती है बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। वी हैव लर्न व्हाट, आप यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन आपकी बुक पे जो है, वी हैव लर्न दैट बेसिस टर्न फ्लॉप्थलीन सोल्यूशन पिंक। आपने जनरल हमने फिनोल्फ्थलीन में ये जो इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे उसमें हमने फिनोल्फ्थलीन में पढ़ा था कि जो बेसिस में जब बेसिस में ये फिनोल्फ्थलीन करते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे फिनोल्फ्थलीन पिंक सोल्यूशन देता है। लेकिन जब यही फिनोल्फ्थलीन हम एसिड में डालते हैं तो वहाँ पे कलरलेस हो जाता है। वी हैव लर्न दैट बेसिस टर्न फिनोल्फ्थलीन, बेसिस टर्न कैसे करना है फिनोल्फ्थलीन को, किसकी सोल्यूशन में टर्न करता है, पिंक में। और जब यही पिंक कलर चेंज होता है, कलरलेस हो जाता है, तो हम तब क्या करते हैं, उसमें एसिड ऐड करते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिखाई हैं, वन बाय वन वो हम पढ़ेंगे। अब है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। कैसे हम न्यूट्रलाइजेशन अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि इंडाइजेशन, बदहजमी जिसे हम बोलते हैं इंडाइजेशन। Our stomach walls produce gastric juice which contain hydrochloric acid। जो हमारा म्याद, स्टोमक मीन्स म्यादा, जो हमारा म्यादा उसके स्टोमक वॉल्स होते हैं। वॉल मीन्स दीवार। अब ये तो वैसी दीवार नहीं है जैसे घरों में, बिल्कुल हल्की सी होती है। उसके अंदर जो प्रोड्यूस हमें करता है गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये हमारे मतलब जरूरी होता है हमारे स्टोमक में, क्योंकि ये हमें मदद किस में करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसे ये डाइजेस्ट करता है, हजम करता है, यही गैस्ट्रिक जूस। हाउएवर व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड, जब आप बाजारों से ये स्पाइसी फूड खाते हैं, ये क्या होता है, और है वरीज, या आपको कुछ टेंशन होता है, परेशानियां होती है, तो ये जो स्टोमक होता है, म्यादे का जो वॉल होता है, दीवार होती है, इसमें बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, हमें स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है। आपको भी ये कभी कभी एसिडिटी होती है हर एक को। जब हमें कुछ टेंशन हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाओ, वहां पे वो बोलते हैं कुछ टेंशन तो नहीं है, तो या हम कुछ स्पाइसी फूड ऐसे लेते हैं जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। उस वक्त क्या होता है, जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हमें मतलब स्टोमक में क्या हो जाता है, बर्निंग फील होता है, जैसे जलन जैसी हो जाती है, और हमारा जो मुंह होता है बिल्कुल खट्टा हो जाता है। सोर मीन्स खट्टा टेस्ट हम महसूस करते हैं। दिस कंडीशन, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ स्टोमक और इंडाइजेशन। जब हमें ये चीजें होती हैं तो हम बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है या इंडाइजेशन, बदहजमी हो गई है। इफ नॉट कंट्रोल्ड, अगर ये कंट्रोल नहीं हो जाती है तो क्या करते हैं, अगर ये कंट्रोल में ना हो जाए तो हम क्या होता है, फिर जो ये इट डैमेज द वॉल्स ऑफ द स्टोमक, और जो ये स्टोमक की जो वॉल्स होती है इन्हें डैमेज करता है, खराब करता है, एंड कॉज स्टोमक अल्सर्स। उससे क्या पैदा हो जाते हैं, स्टोमक अल्सर्स पैदा हो जाते हैं अगर ये कंट्रोल में नहीं रहते हैं। टू रिलीव इंडाइजेशन, इस इंडाइजेशन को जब हम क्या करते हैं, हमें ये बदहजमी हो जाती है या एसिडिटी ऑफ स्टोमक हो जाती है, तो इसे रिलीव करने के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वहां हमें वो एंटी एसिड टैबलेट्स या तो सिरप देते हैं, जो एंटी एसिड होता है, जो एसिड को कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यही हाइड्रोक्साइड जो हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करते हैं इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो ये बढ़ जाता है हमारे स्टोमक में, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। बेअसर, न्यूट्रलाइज मीन्स बेअसर कर देता है इसको, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो ये लार्ज अमाउंट में पैदा होता है। इस वजह से उसकी जब ये कम हो जाता होता है हमारे स्टोमक में, तो हमें मदद होती है, हमारी जो एसिडिटी ऑफ स्टोमक हो जाती
जाती है, म्यादे में जो ये एसिड होता है, तो हम थोड़ा बहुत पेन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा बहुत रिलीफ मिलता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन द न्यूट्रल सॉइल। ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज्यादातर कहाँ पे ग्रो अच्छी तरह से करते हैं? न्यूट्रल सॉइल में। हाउएवर समटाइम्स न्यूट्रल सॉइल गेट एसिडिक। ये जो न्यूट्रल सॉइल होती है ये भी कभी कभी एसिडिक बन जाती है। ड्यू टू किसकी वजह से? जो हम इसमें एक्सेसिव यूज करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का, जो हम खाद इसमें डालते हैं, आर्टिफिशियल खादें डालते हैं, ज्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से जमीन एसिडिक बन जाती है। ये जो सॉइल होती है, द सॉइल ऑल्सो गेट एसिडिक कैसे बनती है? इफ द रूट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर अलाउड टू डिके इन इट। जो ये जब हम जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं, जब हम फसल की कटाई करते हैं, जो उसके रूट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं टू डिके इन इट। दिस इन टर्न, इसी की वजह से क्या हो जाता है, ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल जो जरखेज हो जाता है, ये फर्टिलिटी कम हो जाती है जमीन की। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिडिक सॉइल्स इनटू न्यूट्रल सॉइल्स, हमें जब ये कन्वर्ट करना होता है, ये जो एसिडिक सॉइल हमें कन्वर्ट करना है न्यूट्रल सॉइल में फिर से बनाना है, तो फार्मर्स ये जो फार्मर्स होते हैं, किसान लोग होते हैं, ये स्प्रे करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें क्विक लाइम जैसे चूने का पानी जैसा होता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेकेड लाइम, यही जो केमिकल्स होते हैं ये इस सॉइल को न्यूट्रलाइज करते हैं, बेअसर कर देते हैं जो इनमें एसिड्स होते हैं, तब जाके सॉइल फिर से अपनी न्यूट्रल सॉइल में वापस आ जाती है एंड हेंस सॉइल बिकम्स न्यूट्रल। सम सॉइल्स आर नेचुरली बेसिक इन नेचर, लेकिन कुछ सॉइल्स होते हैं जो बेसिक इन नेचर में होते हैं। इन ऑर्डर टू मेक दीज सॉइल्स न्यूट्रल, इन्हें न्यूट्रल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज एडेड। बहुत सारा ऑर्गेनिक मैन्योर हमें खाद इसमें ऐड करनी होती है। दीज एसिड्स, ये जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर में, यही न्यूट्रलाइज करते हैं इस बेसिक केमिकल्स को इन द सॉइल जो मिट्टी में होते हैं, एंड मेक इट न्यूट्रल। तो अब इसका दूसरा पॉइंट है वो है फैक्ट्री वेस्टेज। ये हम पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, कैसे हम न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में होती है। फैक्ट्री वेस्टेज, द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में बहुत सारी वेस्टेज निकलती है, उनमें भी बहुत सारे एसिड्स पाए जाते हैं। अगर हम डायरेक्टली ये जो फैक्ट्रीज के वेस्टेज होते हैं डायरेक्टली हम किस में डालेंगे? किसी झील में डालेंगे, दरिया में डालेंगे, क्या हो जाता है वहां पे जो कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जो बहुत ही कॉरेसिव होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, वो क्या कर सकते, उसी जैसे जो झीलों में या रिवर्स में मछलियां होती है या और भी अदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मर जाते हैं। इस सिचुएशन को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जो वेस्ट्स होते हैं ट्रीटेड विद लाइम, इसमें लाइम डालना होता है विच न्यूट्रलाइज, जो न्यूट्रलाइज लाइम जो होता है वो बेअसर कर देता है इन एसिड्स को। अब है स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज। स्टिंग मीन्स काटना, डंक जब मारता है, आंटे जो चूंटियां होती हैं, बीज हनी बीज होती है, जब वो डंक मारती है तो क्या उनमें एसिड होता है, तो कैसे हम उससे बच सकते हैं? द स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज कंटेन, जो ये स्टिंग जो ये आंट्स होती हैं, चूंटियां होती हैं या बीज होती हैं, हनी बीज, इनके अंदर एक एसिड होता है, वो होता है फॉर्मिक, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। When these insect sting, जब ये कीड़े हमें काटते हैं, डंक मारते हैं, तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये फॉर्मिक एसिड चला जाता है, जिसके वजह से हमें बहुत पेन होती है, स्वेलिंग, वर्म जैसा चढ़ जाता है, इरिटेशन होती है, खुजली जैसी आती है, पेन, दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ये फॉर्मिक एसिड चला जाता है। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, अब इस जो हमें ये दर्द हो रहा है, पेनफुल इरिटेशन हो रही है, इसको कम करने के लिए, इस दर्द को कम कर, इस इफेक्ट जो ये फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर हो गया है अंदर, इसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो जिस जगह पे हमें ये डंक लगी है, जिस जगह पे आपने किसी आंट या हनी बी ने काटा हुआ होगा, तो आप इस जगह क्या कर सकते हैं? रब कर सकते हैं उस एरिया को विथ सोप, साबुन से आप इसको रब कर सकते हैं, और बेकिंग सोडा सोल्यूशन से और कैलामाइन से, विच कंटेन, जिसके अंदर, ये सोप के अंदर या बेकिंग सोडा के सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, जिसकी वजह से आपके अंदर जो ये पेन होती है ये थोड़ी कम हो जाती है। These substances न्यूट्रलाइज, ये जो बेकिंग सोडा है या सोप का जो आप रबिंग करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करती है किसको? फॉर्मिक एसिड को, बेअसर कर देता है इस फॉर्मिक एसिड को किसी टाइम तक, एंड हेल्प्स इन रिलीविंग पेन, तो हमें थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है हमारे पेन
रुक जाती है। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है प्रिजर्विंग मिल्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो हम ये दूध प्रिजर्व करते हैं कुछ छोटे टाइम के लिए, कुछ कम टाइम के लिए दूध को प्रिजर्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे है मिल्क इज ब्रॉट टू द सिटीज। जब हम ये दूध शहरों में बेचते हैं, कौन बेचते हैं? गांव वाले बेचते हैं, दूध वाले जो होते हैं। मिल्क इज ब्रॉट टू द सिटीज फ्रॉम द विलेजेस। गांव से आता है ये दूध जो दूध वाले बेचते हैं। जब इन हॉट क्लाइमेट द नेचुरल बैक्टीरिया, गर्म मौसम में क्या होता है, दूध में एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। इन द मिल्क प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। जो मैंने आपको बोला लैक्टोबैसिलस जिसे हम कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया होता है जिससे दूध तैयार हो जाता है दही में, विच कर्डल्स द मिल्क देयर बाय कॉजिंग लॉस टू मिल्क वेंडर्स। जब गर्मी के मौसम में विलेजर्स गांव ये दूध वाले गांव के सिटीज में आ जाते हैं, सफर लंबा होता है, तो क्या हो जाता है, जो इसमें ये एसिड होता है, बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है, ये दूध को दही में तब्दील करता है। तो बहुत सारा दूध खराब हो जाता है जिससे काफी ज्यादा नुकसान दूध वालों को हो जाता है। उसको बचने के लिए क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड द मिल्क वेंडर, दूध वाले क्या करते हैं, उसमें वो छोटा सा अमाउंट, थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा जिसे हम सोडर कहते हैं, वो दूध में मिलाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लैक्टिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है इसका असर कम हो जाता है और दूध खराब दही नहीं बन जाता है, दूध खराब नहीं होता है। तो इसी के साथ आज ये एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।